घंटे 12 महीने अपने घर के अंदर रहते हैं। ये हमारा लास्ट मकाम, हमारा यही असली घर है हमारा, और इसीलिए सब भाइयों ने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया है। हमारे माँ की आंसुओं को और माँ के खुशू को जो पहचान गया वो बाक़यामत तक यकीन नहीं मानोगे आप, वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। पे कुछ नफरती चिंटों ने ये रंगों के नाम पे हमें बांटने का काम करा है, वो उनकी मेंटेलिटी है। मैं कहता हूँ आपको मुबारक। मैं एक मुसलमान, सिर्फ हमारे एक दोस्त की कोशिश थी, सेफ भाई हमारे, फिर साजिद भाई की कोशिश, तो फिर हम आए, फिर शोहरत के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। बहुत लोग तो ऐसे आए जो कैमरे पर भी नहीं आए कि नहीं हम लोग नहीं आना चाह रहे हैं। कई लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ काम कर रहे हैं, चुपचाप करके निकल जाएंगे। मत तक दा क़यामत तक यहीं रहना है, ठीक है। जब तक हमारी जिंदगी है वहाँ हमें अपने घर रहना है, पर दा क़यामत तक हमें कब्र के अंदर ही सोना है। इसी ये हरा किसका, ये जो पेड़ के ऊपर है। जब भी एक है ना आजकल वो मीम्स भी चल रहा है कि ठीक है जी सारी। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे नजारा काफी अच्छा दिख रहा है। कितनी मेहनत लगी यहाँ? लगभग यहाँ पे सुबह से 10 बजे से यहाँ लोग लग रहे हैं और अनलिमिटेड लोग थे, गिनना बहुत मुश्किल है। लगभग 50-100 लोगों की भीड़ थी। लोग आते गए जाते गए, सबने मेहनत करी है बारी बारी से। जब मैं सुबह यहाँ आया तो इस वाली लाइन में 6-6 फुट की यहाँ घासें थी, बड़ी मोटी मोटी, जो काफी डर सा लग रहा था अंदर जाने में। लेकिन अब मात्र 4 से 5 घंटे बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी जमीन सपाट हो गई है। तीन घंटे में सपाट हो गई है और सबने बहुत बढ़िया मेहनत करी है। और मात्र मैं आपको एक खास बात मैं बता दूं कि एक कहावत है कि कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हम इस्लाम के दाई हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं। तो इस शायरी से, इस लाइन से मुराद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बुलंदी नवाजे, खुदा आपसे राजी हो, तो आपको ऐसे कामों में इन्वॉल्वमेंट आपका रखना पड़ेगा। तो इसी सोच के साथ जितने भी लोग यहाँ सुबह से लगे हैं शाम तक, बिना किसी पैसे के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के, अपना खाना, अपना पानी, अपनी मेहनत, यहाँ तक के यहाँ सफाई में लगने वाला औजार भी लोग अपने घरों से लेकर आए हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है। आपने कहा हम इस्लाम के मानने वाले हैं, आपके चेहरे पर एक भगवा कलर का मास्क है, तो आपको इससे आपत्ति नहीं है कुछ? क्योंकि हमने और कौमों को देखा है, चाहे जो अलग अलग दल से हैं, वो लोग हरा कलर से बहुत नफरत करते हैं। अल्लामा इकबाल साहब थे, बहुत बड़े शायर रहे, जिन्होंने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो एक शायर जो हिंदुस्तानी था पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तानी हो गया, लेकिन ये शायरी आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है। ये जो देश है ये विभिन्न जातियों का देश है। यहाँ जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे कुछ नफरती चिंटों ने ये रंगों के नाम पे हमें बांटने का काम करा है, वो उनकी मेंटेलिटी है। मैं कहता हूँ आपको मुबारक। हमने अपने घर से और समाज से ये सीखा है कि रंग किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं अभी लाल, अभी ये भगवा है, अभी लाल हो जाएगा। भगवा भी हमारा है, हरा भी हमारा है। हम सब अल्लाह की मखलूक है, उस रब की मखलूक है जो मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड है। तो समझने का फेयर है, वो करते ठीक है, उनकी चीजें उनके साथ, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। ये भगवा भी मेरा है, ये हरा भी मेरा है, सफेद भी मेरा है, ये सब मेरा। अच्छा, हरे से बात आती है, ये हरा किसका, ये जो पेड़ के ऊपर है? जब भी एक है ना आजकल वो मीम्स भी चल रहा है कि ठीक है जी सारी हरी चीजें हमें दे दो और भगवा चीजें ले लो। भैया मेरा नाम शाहरुख है। क्या करते हो आप? मेरा अपना बिजनेस है। तो संडे की छुट्टी नहीं रखते? संडे की छुट्टी रखते हैं। तो आज यहाँ पे क्या है, तो घूमने चले जाते हैं वाइफ के साथ कहीं और दोस्तों के साथ चले जाते हैं? ये हमारा, हम 24 घंटे 12 महीने अपने घर के अंदर रहते हैं। ये हमारा लास्ट मकाम, हमारा यही असली घर है हमारा, और इसीलिए सब भाइयों ने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया है। मैं इनकी कोशिश को पूरा भी करा। यहाँ 2-4 आदमी सुबह आए थे, अब देखो कम से कम 85 आदमी यहाँ मौजूद हैं। ये सब अल्लाह का करम और इनकी कोशिश है। तो आखिरी मकाम है हमारा, इसीलिए अपने घर तो जिंदगी भर रहना है, ठीक है। बाकी ये जो है यहाँ कयामत तक, दा कयामत तक यहीं रहना है, ठीक है। जब तक हमारी जिंदगी है वहाँ हमें अपने घर रहना है, पर दा कयामत तक हमें कब्र के अंदर ही सोना है। इसी सोच से कि अल्लाह हमसे थोड़ा सा राजी हो जाए। वैसे तो हम ऐसे काम करते नहीं है दुनिया में, पर अल्लाह हमसे थोड़ा सा राजी हो जाए, इसी उम्मीद से हम यहाँ कब्रिस्तान में आए हैं। और अब देखो, अब यहाँ का नज़ारा अल्लाह की रहमत से बहुत अच्छा हो चुका है। हमारे इम्तियाज भाई मौजूद हैं। आखिरत की तैयारी के लिए आजकल के नौजवानों के क्या करना चाहिए? बहुत लोग नहीं करते हैं, मैंने देखा है, सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, रील, बदतमीजी करते हैं अपने वालिद से, अपने पेरेंट्स से, और कहीं ना कहीं कौम के लिए गौर फिक्र भी नहीं करते हैं। तो ऐसे टाइम पर जब आप लोग खल के खिदमत करते हैं तो नौजवानों को क्या सीख मिलनी चाहिए आपसे? देखो, नौजवानों को सीख तो हम ये देते हैं, मोटिवेशन का मतलब ये हो गया, आप हम कई बार जाते देखते हैं नौजवानों को कहीं पर बैठ के हाँ हाँ ही हु कर रहे हैं,
माँ बाप पड़ी हुई हॉस्पिटल में, उसको लेकर गए ना आए, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें बताने का मतलब मकसद ये, पहले भी आप अभी मैंने बोला था कि माँ की आंसुओं को और माँ के खुशू को जो पहचान गया वो बाक़यामत तक यकीन नहीं मानोगे आप, वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, अपनी माँ को छोड़ ही नहीं सकता एक पल के। क्योंकि मेरी माँ भी अभी इंतकाल हुए ना 9-10 महीने हुए हैं, मैं भी अपने माँ के साथ बहुत सारी चीजें छोड़ी है, लेकिन सुकून मिलता। कल कला तो ये तो नहीं बोले काश मेरी माँ होती तो मैं ये कर लेता, लेकिन मैं नहीं बोल सकता मैंने करा है, वो अल्लाह जानता है। मैं ये नहीं बोलता काश मेरी माँ होती मैं ये कर लेता, हाँ मेरी माँ थी मैंने करा था। मैंने 7-8 साल बर्बाद करे, अपने नहीं करे, अपने फायदा कर अपने माँ बाप की खिदमत के लिए। मैं तो नौजवानों से बस यही कहना चाहता हूँ, भाई माँ बाप को देखो, एक बार इनका रोना हंसना, एक बार सुकून, इनके 5-10-20 मिनट बैठ तो जाओ यार। तब पर आजकल क्या है, माँ बाप को मिले, गले मिले, ऐसे मिले और बाहर निकल गए, बाहर ही वाह माँ दर्द से परेशान है, फिर आए 2-4 टैबलेट दी और चल दी। ये नहीं पूछ रहे इसकी माँ के दिल के अंदर है क्या। माँ तुझे पूछते दिक्कत तो हैं, सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा देते हैं तो हैप्पी स्टेटस मदर्स लगा जो स्टेटस लगाता वो मोहब्बत ही नहीं करता। मोहब्बत करने वाला कभी बयान नहीं करता, उसके आंखों से पता चल जाएगा। वो स्टेटस आप अक्सर मदर डे पे देखेंगे, आई लव माई मॉम, आई लव माई फादर, यानी आई वांट टू हक माई फादर बट नेवर आई कांट हक माई फादर। ऐसा कुछ देखा ना कि मैं कभी कर नहीं सकता, पापा ये पापा वो चोचलेबाजी, उससे क्या हो रहा है? ये सब शोशेबाजी होती है। और एक चीज और बताऊं मैं, आज के दौर में भी अगर ऐसा भी काम है तो लोग बहुत शोशेबाजी करते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर जो जज्बा देखा गया है वो ये है कि शोहरत के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। बहुत लोग तो ऐसे आए जो कैमरे पर भी नहीं आए कि नहीं हम लोग नहीं आना चाह रहे हैं। कई लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ काम कर रहे हैं, चुपचाप करके निकल जाएंगे, कोई जानेगा भी नहीं, लेकिन उनका जो असल सवाब है वो आखिरत में उनको जरूर मिलेगा। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं, लेकिन आप लोगों से ही अपील करता हूं कि आपके एरिया में जहां भी मस्जिद है, कब्रिस्तान है, उसकी सफाई लाजमी है। आप लोग अपने घर की सफाई करते हैं, उसी तरीके से मस्जिद और कब्रिस्तान की भी सफाई करें। सिर्फ ये शास्त्री पार्क इलाका एक मिसाल है जो आप लोगों को इस वीडियो के जरिए मिलेगा। कदम निकालो, अल्लाह अपने आप करवा देगा, इसकी गारंटी है, इसकी पक्की है। एक बार कोशिश करो कि एक कदम आ गया बढ़े। हम एक दोस्त को बोले नहीं तुम कोशिश करो, अल्लाह अपने आप ही करवा देगा, लिख के लेना इस बात को। सिर्फ हमारे एक दोस्त की कोशिश थी, सेब भाई हमारे, फिर साजिद भाई की कोशिश, तो फिर हम आए, फिर शाहरुख भाई आए, फिर धीरे धीरे सबके सब आ गए। नौजवानी तो है हम लोग, हमारे माँ बाप नहीं, हमारे भी माँ बाप है, सबके काम है, सबके अपनी पढ़ाई भी, कोई अपना काम कर रहा है, सबका ये भी 24 घंटे बिजी रहते हैं, वो भी सोशल वर्कर है, सबके काम, लेकिन फिर भी तो आए हुए यहाँ पर, तो शौक से तो नहीं आए। वो कहते हैं कि उम्मीद बना लोगे तो अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। एक बस पहल करनी होती है, वो पहल अल्लाह जिससे भी ले ले, क्या पता वो पहल आप हो। फरवरी का महीना चल रहा है, कोई वैलेंटाइन डे मना रहा है, कोई गुलाब डे मना रहा है, कोई चॉकलेट डे मना रहा है। लोग, हम मुसलमानों से अपील करता हूं मैं कि आप लोगों का ये काम नहीं है, आपको एक खिदमत डे मनाना चाहिए, कब्रिस्तान डे मनाना चाहिए, जिसमें कब्रिस्तानों की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें। इन चक्करों में आप ना पड़े, ये विदेशियों के करतूतें हैं जो गुनाहों की तरफ खींचती हैं, इन चीज़ों से बचें। हमारा काम है इस्लाम से पर चलना और इस्लाम के मुताबिक काम करना। तो कब्रिस्तान की खिदमत करने के लिए जितने भी लोग आए हैं, सब अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने मरहूमों की इसाले सवाब के लिए आए हैं। आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने नज़दीकी, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसे हों, चाहे कब्रिस्तान हो, या कोई भी आप खिदमत कर सकते हैं, वो ज़रूर किया करें। और ये जो फरवरी के महीने में ज़्यादा बेहदगी होती है जो लोग करते हैं, इन चीज़ों से बचें। यही मिलेगी सच की बात, हक की आवाज और बिना डरे, बिना झुके बोलने का जज्बा। अगर आप भी चाहते हैं कि सच जिंदा रहे तो अभी सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आवाज है, बरकत एक आवाज।